अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, ये है मेरा इंजीर का प्लांट जिसको मैं गमले में ग्रो कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर फ्रूट्स बन रहे हैं। और ये इनके फ्रूट्स की कंडीशन है। अब देखते हैं ये राइप होते हैं कब होते हैं और इनका कैसा टेस्ट मुझे मिलता है, कितने फ्रूट्स सर्वाइव करते हैं, कितने ख़राब होते हैं। तो खैर ये इस मेरे अंजीर के प्लांट की प्रोग्रेस जारी है। तो आज का जो टॉपिक है वो अंजीर का नहीं है। आज के जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर आपने गार्डनिंग में सुना होगा कि गोडी करने को कहा जाता है, ठीक है, या सॉइल लूज़ करने को कहा जाता है, या अमूमन गोडी कहा जाता है। तो बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जिनको नहीं मालूम और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम भी होगा। तो आज की वीडियो में गोडी करने के बारे में बताऊंगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी जो अक्सर माली यूज़ करते हैं तो वो क्या चीज़ है। गोडी सिंपली, जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश में बताया, कि सॉइल को लूज़ करने के लिए कहते हैं। जिस तरह से ये मेरे टॉप सरफेस है गमले की, इसको गोडी करना है तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो टॉप सॉइल है तकरीबन बस मैक्सिमम 1 इंच काफ़ी है। 1 इंच तक आप इसकी सॉइल को आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर दें, प्लांट के पास नहीं, बस यानी कि जैसा ये प्लांट ये लगा हुआ है यहाँ पर, इसके तकरीबन इतने डिस्टेंस छोड़ के सॉइल को ऐसे लूज़ कर लें, ठीक है। मैक्सिमम 1 इंच बता रहा हूँ, हाफ़ इंच भी चलेगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रूट्स हैं और ऐसा ना हो कि आपकी ये इस सॉइल को गोडी करने से रूट्स टूटना शुरू हो जाएं। हल्की सी टूटेंगी लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्लांट को। तो इस तरीके से आप अपने जो सॉइल है ये गमलों की गोडी कर सकते हैं, जो अक्सर माली बोल रहे होते हैं। या जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो तब भी हम इस तरीके से गोडी करते हैं। किसी भी चीज़ से ले लीजिएगा, मेरे पास ये प्लास्टिक है, मैं अमूमन इसी से कर रहा होता हूँ। इसके टूल्स भी आते हैं, लेकिन जो आसानी हो कम से कम खर्चे के साथ वो आप यूटिलाइज़ करें और इस तरीके से अपने प्लांट में गोडी करें, ठीक है। जिस तरह से ये एक और मेरे पास यही इंजीर का प्लांट रखा हुआ है, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी बेनिफिट्स क्या है, एक तो ये टॉप की जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। एरेशन का सिलसिला रुक जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, एरेशन नहीं जाती, रूट्स को एयर नहीं मिलती, तो इस वजह से, और सॉइल भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इसलिए गोडी करने के लिए कहा जाता है कि सॉइल ऊपर से टॉप से लूज़ हो जाए, एरेशन का सिलसिला शुरू हो जाए अंदर, और रूट्स को भी थोड़ी सी एयर मिल जाए। इस पर्पस के लिए गोडी करने के लिए कहा जाता है। दूसरा ये है कि जब भी हम फर्टिलाइज़र डाल रहे होते हैं, ग्रैनुअल्स में दाने, अक्सर दानों की बात करूँगा, लिक्विड तो अंदर चले जाता है, लेकिन जो हम दाने डालते हैं, जो अभी मैं करने के लिए जाऊँगा तो वो जो है इसमें भी हेल्प करेगी। तो वो अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि अब मैं, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा गोडी करने का। अब मैं आपको बताऊँगा कि सेकंड स्टेप में अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो कैसे देंगे। ओके व्यूअर्स, तो मेरे पास फर्टिलाइज़र आ चुका है। तो फर्टिलाइज़र अब कैसे देना है, वैसे तो आप गोडी करके अपने प्लांट को छोड़ सकते हैं, बस गोडी करने का मकसद यही होता है। लेकिन अगर आप साथ साथ फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं तो सेकंड स्टेप में आप परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए कि आपकी सॉइल जो है इस तरीके से, जैसे कि ये ड्राई फॉर्म है, इसी तरीके से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर या गीली नहीं होनी चाहिए। और जो टॉप वाला प्लांट था बड़ा वाला, ये इसके अंदर थोड़ी सी मुझे सॉइल मॉइस्ट लग रही थी, लेकिन जो ये वाले है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में गोडी किया करें, ठीक है। तो देखिए ये कितने अच्छे तरीके से हो गई, नज़र भी आ रहा होगा कि सॉइल टॉप से कितनी लूज़ हो गई। तो इससे और भी एक्टिविटीज़ होती हैं सॉइल के अंदर। तो चलें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आप फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं जैसे कि मैंने कहा, तो क्या करना है, मेरे पास ये NPK पड़ा हुआ है, 15 15 15 आई गेस यही था, इसी नाम से एंग्रो का फर्टिलाइज़र था, ये मैंने लिया था, एक आई गेस आधे किलो था ये, हाँ। तो ये अब मैं डालूँगा। कैसे डालेंगे, इसका तरीका ये होता है कि इस गमले के लिहाज से अगर आपका ये 8 इंच का गमला है तो आपने थोड़ा थोड़ा देना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कम फर्टिलाइज़र दे देंगे सही रहेगा, ज़्यादा देंगे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतने से बस मैंने दाने लिए, ये मेरे ख्याल से 10 दाने होंगे। इसको मैं प्लांट से दूर इस तरीके से यूँ डालूँगा, ठीक है। ये डाला, ये डाला, और
इस तरफ डाल दिया और एक दाना यहाँ डाल दिया। ठीक, अब इसको क्या करूँगा मैं, इसी सॉइल को अंदर, इसी सॉइल के अंदर ये मिक्स कर लूँगा ऐसे, और बस इसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से पानी दे दूँगा। तो ये क्या होगा कि ये सॉइल के अंदर एक तो डिज़ोल्व हो जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते, जैसे जैसे इनको पानी लगते जाएगा ये फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व होते जाएंगे और प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सिमिलरली ये मेरे पास जो बड़ा वाला गमला रखा है, इसको मैं भी थोड़े से फर्टिलाइज़र देना चाहता हूँ ताकि इसका जो फ्रूट बन रहा है अच्छा बने, प्लांट को एनर्जी मिल सके। तो इसी के अंदर भी मैंने इतने ही, ये थोड़ा सा बड़ा गमला है लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं दूंगा। और देखिए मैं प्लांट से दूर दूर ही डाल रहा हूँ। तो मैं इसको बस, इसको भी 10 से 15 दाने इसके अंदर मैंने डाले हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको भी मैं इसी तरीके से यूँ कर लूँगा साइड का। देखें जैसे रूट्स बाहर आ रही हैं, थोड़ी सी आपकी रूट्स डिस्टर्ब होंगी, इससे कुछ नहीं होगा। बस अब ये खुद ही, इसके ऊपर जैसे पानी लगेगा, सॉइल मिक्स होगी तो ये खुद ही सेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस अब आपने इसको पानी दे देना है और ख़त्म। तो ये तरीका होता है। फर्टिलाइज़र की एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि कम दे दें अच्छा है, ज़्यादा देंगे नुकसान है, और कम दें लेकिन फ्रीक्वेंटली दें। हर 15 दिन बाद के शेड्यूल बना लें, उस लिहाज से आप इसको फर्टिलाइज़र देते रहें। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि गोडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अक्सर माली या हम लोग बता रहे होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो अपने गमले में स्टार्ट कर दें, वीकली बेसिस पे कर दिया करें, बहुत है। तो वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।